तो एक बात जरूर पढ़ी जाए, पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे। शिवपुरी के पागलों, याद कर लेना हमारी बात को, जिनका कोई नहीं है वो जरूर हमारी बात को सुन लो। पांडव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने भगवान से सेना नहीं भगवान को मांगा था, और कौरव इसलिए हारे, उन्होंने भगवान को नहीं भगवान की सेना को मांगा था। ये पूरे महाभारत का निचोड़ है, ये पूरे महाभारत का सार है। यदि तुम भगवान से भगवान के साधनों को मांगोगे तो दुखी रहोगे, तुम भगवान से भगवान को मांगोगे तो सुखी हो जाओगे। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अश्वत्थामा रोते हुए कहने लगा, मित्र क्या मदद करूं। दुर्योधन रोता हुआ कहता, मित्र मरते मरते यदि एक भी पांडव का तुम सिर काट के ले आओ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतनी सी बात। मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करके आऊंगा। अश्वत्थामा तुरंत उठा। आज पांडव जीते थे। जो लोग भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते, जरा ध्यान से सुन लेना इस कथा को। भगवान जो करते सच में अच्छे के लिए करते हैं। हाँ, भगवान यदि थोड़ा बुरा भी कर देना तो ज्यादा जल्दी घबराना नहीं चाहिए, भक्त को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से ही कल्याण होगा। पांडव जब जीत गए तो भगवान आए पांडवों के पास, अर्जुन से बोले, अर्जुन हाँ आज हम लोग विजय श्री प्राप्त किए हैं, सुनो आज की रात कोई सोएगा नहीं, चलो यहां से दूर। कहां? दूर जाकर के उत्सव मनाएंगे। और पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए। सब थके थे, सबने कहा नहीं, भगवान ने कहा नहीं चलना है। पांडवों की समझ में नहीं आया, एकदम से क्या हो गया। उधर अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए। उसने सोचा कैसे मारे, सामने से तो जीतना मुश्किल है। उसने एक पद्धति निकाली, रात को सोते हुए शत्रुओं पर हमला करूंगा। इसको उलूकन न्यास हमला कहते हैं। रात को जब कौवा सो जाते ना, तब रात के समय उल्लू कौओं पर हमला करता। कौओं को तो दिखाई नहीं देता, मारे जाते कौवे। यही विचार अश्वत्थामा ने किया। पर भगवान जो करते हैं ना भले के लिए करते हैं। पांडव तो चले गए, पर पांडवों के 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों की ही तरह थे। वो पांडवों की जगह पे जाकर के सो गए। अश्वत्थामा ने देखा ये 5 पांडव हैं, थे पांडव पुत्र पर दिखने में पांडवों जैसे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को मार डाला। 5 का सिर लिया, भागा भागा आया दुर्योधन के पास। मित्र मित्र देखो देखो, तुम कह रहे थे एक का सिर काट लाओ, देख मैं 5 का सिर काट लाया हूं। पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, वाह जो महाभारत में हम नहीं कर पाए मित्र तुमने कर दिखा दिया। अरे वाह वाह, लाओ जरा मैं चूम लूं तुमको, लाओ जरा इन सरों को। इन्होंने मेरे 100 भाइयों को मारा है। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक लेके गया, चिल्ला पड़ा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या हुआ? अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तुमने हमारे वंश को भी नष्ट कर दिया। इतना कह के दुर्योधन मर गया, दुख से पीड़ित होकर मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जिंदा हैं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से सुनना सज्जनों, भगवान उस रात यदि पांडवों को दूर नहीं ले जाते तो क्या पांडव बच पाते? पांडवों में से एक की भी इच्छा नहीं थी कि जाएं, पर भगवान ले गए। अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों को मार दिया। जब पता लगा पांडव जिंदा हैं, अश्वत्थामा भागा। क्यों? पांडव जिंदा हैं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुई और जैसे ही सुबह हुई, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता
द्रौपदी रोने लगी। क्यों? माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम। पुत्र से बड़ा वियोग कुछ होता नहीं है। पुत्र का वियोग मां के लिए सबसे बड़ा वियोग होता है। रोने लगी मां, द्रौपदी रोने लगी। पांडवों ने द्रौपदी को रोता हुआ देखा तो पांडव भागे भागे आए। क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। पांडव भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उसी समय अर्जुन ने गांडीव धारण कर लिया। तुरंत गांडीव धनुष बाण लेकर के अर्जुन जी खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा, हम प्रण लेते हैं जब तक हम अपने पुत्रों के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और तुरंत भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया चलो रथ तैयार करो। भगवान ने रथ तैयार किया। भगवान रथ चलाने लगे, पीछे अर्जुन बैठ गए। भगवान से पूछा, हे कन्हैया जरा दिव्य दृष्टि से देखो, हमारे बालकों को मारने वाला किस तरफ भाग के गया। जिस तरफ अश्वत्थामा भागा भागा गया था, हमारे गोविंद ने रथ उसी के पीछे लगा दिया। रथ को आता देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन डर गए, अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा। भगवान बोले, डरते क्यों हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, काट दो, छोड़ दो। अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। वापस बुला लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने लगे। भगवान ने तो कहा, यही मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, यहां नहीं मारेंगे, द्रौपदी के सामने मारेंगे ताकि संतुष्टि मिले। इसलिए बांध दिया अश्वत्थामा को। रथ में बांधकर खचोड़ते हुए लाए और जैसे ही लेकर के आए, तलवार निकाली और मारना चाहा तो द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज बस रुकिए, रुकिए। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता। भैया महाराज, रोती हुई द्रौपदी कहने लगी, इनको मत मारो, मत मारो। क्यों ना मारे? अरे आप भूल गए, पता है ये कौन है? ये आपके गुरुदेव का बालक है। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा आपके गुरुदेव का बालक है, और गुरुदेव का पुत्र तुम्हारे सन्मुख खड़ा है। यदि तुम गुरु पुत्र को मारोगे तो महापाप लगेगा। एक बात और बोलें, हाँ, इसके पिता महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसकी मां को पता लगेगा कि पुत्र भी चला गया तो क्या बीतेगी मां पर। हमें पता है, द्रौपदी ने कहा, बेटा के जाने का दुख क्या होता। मत मारो, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी कहा, छोड़ो अर्जुन, मत मारो। जब सब ने रोका, अर्जुन जी ने भी गांडीव नीचे रख लिया, तलवार को नीचे कर लिया। तब तक भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आपने प्रण लिया था, वचन के पक्के हैं। आपने प्रण लिया था कि जब तक हत्यारे का वध नहीं कर देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब बताओ, आप युधिष्ठिर की बात मानोगे या अपने प्रण की बात मानोगे? अर्जुन जी बोले, अब तो हम लफड़े में फंस गए, आप ही बताओ किसकी माने। भगवान बोले, एक रास्ता हमारे पास है, हम बता रहे। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन सुनो, अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी बोले, एक कुछ बोलो, मारे के छोड़े? आप डबल टूनिंग खेल रहे हो। एक तरफ कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया की तरफ देख करके अर्जुन जी बोले, सरकार आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले, सीधा आज तक नहीं बोले। पूरे जीवन में जब से हमारी दोस्ती है हमेशा टेढ़े ही बोले। अब आज भी आप टेढ़े ही बोल रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा।
एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरा अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम करें क्या? भगवान बोले हमें क्या पता, हमने तो जो शास्त्र में था वो बता दिया, तुम चेला हो, तुम जानो। अर्जुन जी भी हाथ जोड़ के बोले महाराज गीता का ज्ञान हमने पाया है, अब हमें समझ आ गया। बोले क्या? अर्जुन जी बोले महाराज आपने गीता में कहा है सम्मानीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। उसको तो अपमानित कर देना भी मौत के समान है। जब जब वो अपमान को स्मरण करेगा तब तब तिल तिल करके मरेगा। क्या करोगे? अभी करते उपाय। अर्जुन जी ने तीर निकाला, अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसको निकाल दिया और धक्का देकर के हटा दिया। भगवान की सब स्तुति करने लगे गोविंद की। धन्य हैं ठाकुर जी, आप ना होते तो हम ना बच पाते, न आप इस रात को हमें वहां ले जाते, इन बालकों की जगह हम लोगों के ही सिर कट जाते। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला। सब धन्यवाद देने लगे, भगवान को साधुवाद देने। भगवान बोले भैया अब हमको जाना है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।